की भगवान ने कहा द्रौपदी, अरे इतने टाइम में सब जन से मदद मांग रही थी, अब पहले मेरे से मांगता तो किसी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज द्रौपदी भगवान के साथ भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने साड़ी का अंबार लगा दिया और साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। हाँ, भगवान इतना साड़ी निकाले दुशासन थक गया। और इसी समय गंधारी गाती है। गंधारी अपने पुत्रों के ऊपर क्रोध की, कहा मूर्ख, अपने घर की भाभी, अपने घर की बहू, कुल की बहू के साथ कोई ऐसा करता है? अगर आज द्रौपदी चाहे तो श्राप देगी, पूरा कुरुवंश समाप्त हो जाएगा। तुमने सती नारी का अपमान किया, जाओ भाभी से माफी मांगो। दुशासन माफी तो नहीं मांगा, लेकिन द्रौपदी ने कहा मैं श्राप देती हूँ। और जब ऐसा बोलने वाली थी, गंधारी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, देवी बेटी मेरे पुत्रों को, परिवार को क्या कर दो, क्षमा कर दो, परिवार का नाश मत करो, छोटे हैं तुम्हारे और तुमसे इनसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। पांडव धर्मशील हैं, मान जाएंगे, लेकिन द्रौपदी मानने वाली नहीं है। द्रौपदी ने उस समय श्राप तो नहीं दिया, लेकिन द्रौपदी के मन में आग धधक रही है। कहा जब तक दुशासन की छाती का लहू नहीं आएगा, मैं अपने बाल खुला ही रखूंगी, उसको बांधूंगी नहीं। और जब तक दुर्योधन का जंघा नहीं टूटेगा, मेरा प्रण पूरा नहीं होगा। आज 5 भाई खड़े हुए और 5 भाइयों ने संकल्प किया। भीम ने कहा मैं भीम जब तक के दुर्योधन के जंघा को नहीं तोड़ देता, तब तक मैं क्षत्रिय नहीं कहूंगा। अर्जुन ने कहा जिस कर्ण ने हमारी पत्नी को वेश्या कहा है, ऐसे कर्ण को जब तक मैं नहीं मारूंगा, मैं अपने हाथ में अपने आप को धनुषधर कहलाऊंगा नहीं। 5 भाइयों ने सभी को चुना। नकुल ने कहा जिस शकुनी मामा के कारण इतना बड़ा जुआ हुआ, और जुआ ही तो मेन था, अगर जुआ नहीं होता तो हम हारते नहीं, और हारते नहीं तो द्रौपदी का अपमान होता नहीं, तो जुआ ही मुख्य कारण है। तो हम क्या करेंगे, मैं संकल्प लेता हूँ कि जब तक मैं इस शकुनी को नहीं मारूंगा, मैं चैन से नहीं रहूंगा। 5 भाइयों ने अपना अपना प्रतिद्वंदी चुन लिया। युद्ध की नींव पड़ जाती है। अब युद्ध का समय आया। 13 साल के वनवास, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास राजा विराट के यहाँ दासियों की तरह, दासों की तरह पांडवों ने काटा। वहां से आने के बाद पांडवों ने कहा मेरे भाई हैं, हमारे भाई हैं, उनको हम नहीं मारेंगे। द्रौपदी को बहुत समझाने का प्रयास किया। द्रौपदी अपमान का बदला अपमान नहीं होता, उसके मूर्खता है, उन्होंने तुम्हारा अपमान किया, तुम उसको क्षमा करके क्या बन जाओ, बड़े बन जाओ। लेकिन द्रौपदी नहीं मानी। भगवान ने भी समझाया द्रौपदी व्यर्थ पानी बहाना भी किसका अपमान है जी, पानी का अपमान है। कई बार देखो बिना मतलब के कहीं पर पानी चलता रहे तो देखने में कितना खराब लगता है। पानी भी खराब अगर कोई करता है तो बड़ा दुख लगता है। अब आप बात यहाँ पर हो रही रक्त बहाने की, व्यर्थ में पानी बहाना भी पानी का अपमान है, तो आप तो रक्त बहाने की बात कर रहे हो। एक की गलती के कारण लाखों लोगों को मारना, लाखों पत्नियों को विधवा बनाना और लाखों बच्चों को अनाथ बनाना, ये सही नहीं है। भगवान भी समझाए। कहा दुर्योधन को समझाने मैं जाऊंगा, और दुर्योधन से ज्यादा नहीं 5 गांव मांगूंगा। कितने गांव? 5 गांव। अगर 5 गांव दे दिया तो युद्ध नहीं होगा, अगर नहीं दिया तो अधिकार के लिए युद्ध होगा। आज द्रौपदी इस बात को मानी, और भगवान जो है आज शांति दूत बन करके दुर्योधन के यहाँ जाते हैं। दुर्योधन से कहा दुर्योधन 5 गांव दे दो, पानीपत, सोनीपत जो आज गांव है, जो आज शहर है, दिल्ली के आसपास के शहर है 5 गांव, जिसको आज हम लोग का नाम बदल दिए हैं। सोनीपत हो गया, पानीपत हो गया, बागपत हो गया, मेरठ हो गया, बुलंदशहर हो गया। आक्रांता हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले हमारे देश के इतिहास को बदलने का काम किया है। जितने मुगल अंग्रेज आए ना, तो ये लोग क्या किया करते थे, तो ये लोग आते थे तो पहले शहर का नाम बदलते थे। जैसे प्रयागराज पहले क्या कहते थे, इलाहाबाद कर दिए थे, जबकि उसका मूल नाम क्या था, प्रयागराज। वेद शास्त्रों में प्रयागराज ही कहते थे, अब आज उसका नाम प्रयागराज अभी हुआ है। ऐसे बहुत सारे शहर हैं जिसका नाम आज भी मुगलों आक्रांताओं के नाम पर है। उन्होंने बदल दिया है इतिहास को।
और इतिहास लिख दिया ये शहर है, लेकिन मूल रूप से बेती भी तो हमारे वेद शास्त्रों में जो शहर का नाम हम लोग बताते हैं उसका नाम अब मिलता नहीं, क्योंकि नाम तो बदल चुका है। अब जब नाम ही बदल गया तो शहर पता कैसे चलेगा। अब भाटापारा का नाम बदल दोगे तो 100 साल बाद 200 साल बाद उसके नाम भाटापारा था, कोई जानेगा, उसके नए नाम से सब जानेंगे। हाँ, तो आज जितने शहर है सबको बदल दिया है, किसने? यहाँ के आक्रांताओं ने, जो हमारे शासन की हमारे ऊपर उन्हें नाम को बदलता गया। जितने हिंदू संस्कृति के नाम थे सबको बदल दिया। तो आज वही आसपास 5 पानीपत, सोनीपत, बागपत, मेरठ, बुलंदशहर, ये जो 5 गांव हैं, जो आज 5 बड़े शहर बने हैं, इन 5 गांवों को भगवान मांगे। लेकिन दुर्योधन ने कहा सोई की नोक जितनी भूमि नहीं दीन्हा और कड़वा पुत्र कुरुपति इन्हा। अरे मैं सोई की नोक जितना भूमि भी कौरव पांडव को नहीं दूंगा, आपको 5 गांव देने की बात कर रहे हैं। तो दुर्योधन समझाए दुर्योधन को, दुर्योधन ऐसा मत करो भैया, 5 गांव दे दो अगर जीना चाहते हो। दुर्योधन नहीं माना, भगवान कहे अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। 18 दिन की युद्ध चलेगा। ये दिन की युद्ध 18 दिन की कहां पर हुआ? कुरुक्षेत्र की भूमि पर। भारतवर्ष के योद्धा दोनों सेना में जाकर मिले। कहते हैं 11 अक्षणी सेना किसकी है? कौरवों की। पांडव की सेना है 7 अक्षणी सेना, और संसार की सबसे बड़ी सेना यानी भगवान कृष्ण की नारायणी सेना किसके पक्ष में है? कौरवों के पक्ष में। लेकिन भगवान कृष्ण किसके पक्ष में है? पांडवों के पक्ष में। अब सोचिए, जहां पर भगवान हो उसकी विजय निश्चित होती है। तेरा जब 10 दिन का युद्ध हुआ तो किसी की हार जीत नहीं हो रही थी। ऐसे हार जीत जब नहीं हो रही थी तब पितामह भीष्म जब शेष सैया पर गए, बाणों की सैया पर गए, तो कौरव लोग हारने लगे। कौरव लोग हारने लगे। तो यहीं पर कथा आती है, एक हिडम्बा और भीम के संयोग से घटोत्कच नाम का बालक होता है। घटोत्कच की पत्नी का नाम था मारवी और इनके पुत्र होते हैं बर्बरीक। ऐसे बर्बरीक को जब पता चला कि हार रहा है, कौन हार रहे हैं? कौरव हार रहे हैं, और कौरव भी मेरे दादा हैं और पांडव भी दादा हैं। हालांकि पांडव सगे दादा हैं, कौरव लोग दूर के दादा हैं, लेकिन दादा तो हैं। और जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। उसके पास 3 अमोघ बाण थे। कितने बाण थे? 3 अमोघ बाण थे। अगर वो चाहता तो एक ही दिन में पांडवों को हरा देता। अब भगवान देखते रह जाते। आज जब वो कौरव के साथ देने के लिए बर्बरीक निकलता है तो रास्ते में भगवान साधु बनकर चले जाते हैं और बर्बरीक से कहा तुम बहुत बड़े दानी हो और तुम्हारे पास कितनी शक्ति है, दिखाओ भाई। तो उसने कहा एक बड़ा विशाल बरगद का वृक्ष था। उस बरगद के वृक्ष में, उस पीपल के वृक्ष में असंख्य पत्ते थे, जिस पत्तों की कोई गिनती नहीं हो सकती। इतने पत्ते थे। कहा जितने वृक्ष में पत्ते हैं महाराज, एक बाण चलाऊंगा सारे पत्ते छेद हो जाएंगे। भगवान क्या किए, एक पत्ता तोड़े अपने पैर के नीचे दबा लिया। जैसे अपने पैर के नीचे दबाया, बर्बरीक ने बाण छोड़ा, जितने पत्ते थे सारे पत्ते जो है छिद्र हो जाते हैं और बाण आकर भगवान के पैर के नीचे घूमने लगे। भगवान कहे वाण मानना पड़ेगा, बहुत शक्ति है। तो कहा हम आपसे दान चाहते हैं, अपना शीश दे दो। कहा जैसा शीश दे दो कहा, बर्बरीक ने निकाला तलवार और अपने शीश को काट कर भगवान को दे देते। जैसे भगवान को दिया, भगवान प्रसन्न हुए और बर्बरीक से कहा कि जाओ बर्बरीक, कल्लुग में तुम श्याम के नाम से जाने जाओ। आज उसको श्याम बाबा कहते हैं। उनके मंदिर है खाटू में और श्याम बाबा की बड़ी महिमा है, ठीक है। और कहते हैं हनुमान जी महाराज और बर्बरीक, ये 3 लोगों ने 18 दिन का युद्ध देखा है। कैसे देखा है? तो एक लकड़ी लगाए, बांस क्रॉस बनाया और वहां पर शीश को रखे। तो आज भी देखो बर्बरीक का शरीर नहीं है, केवल शीश भर दिखाई देता है, बाकी पूरा श्रृंगार रहता है, शीश भर शालिग्राम के रूप में शीश रहता है। आज उसको उसने महाभारत युद्ध को देखा और भगवान हनुमान जी महाराज ने 18 दिन का युद्ध देखा। 18 दिन के युद्ध में 10 दिन सेनापति थे पितामह भीष्म, 13वें दिन बनते हैं द्रोणाचार्य। 13वें दिन में पितामह द्रोणाचार्य मारे जाते हैं और 13वें के बाद फिर बनते हैं कौन? कर्ण मारे जाते हैं 16वें दिन। और उसके बाद मद्र नरेश। 18वें दिन के युद्ध में
बनते हैं कृतवर्मा, और कृतवर्मा जो है कृपाचार्य, ये सब जीवित रहते हैं और दुर्योधन जो है मारा जाता है। इन सब की कथा मैंने प्रथम दिन आप सबको श्रवण करा ही चुका हूं। ऐसे करते हुए आज अश्वत्थामा नाम का ब्राह्मण आता है। अश्वत्थामा नाम के ब्राह्मण के बाद जन्म होता है। अपरीक्षित के जन्म यानी प्रथम दिन कथा में फिर से चले जाएंगे, ठीक है। तो परीक्षित के जन्म से भागवत कथा प्रारंभ, और परीक्षित के जन्म ही भागवत कथा अंतिम अवस्था में आती है। ये कथा का क्रम है, ये है महाभारत की कथा, संक्षिप्त महाभारत। महाभारत पांडवानी महाभारत है। कुंती पांडव के महतारी, चलो बजाएंगे। पूजा करे त्रिपुरारी, कुंती पांडव के महतारी, कुंती पांडव के महतारी, कुंती पांडव के महतारी, कुंती पांडव के महतारी, कुंती पांडव के महतारी। पूजा करे त्रिपुरारी, पूजा करे त्रिपुरारी, त्रिपुरारी, कुंती पांडव के महतारी, कुंती पांडव के महतारी, कुंती पांडव के महतारी। एक मिनट गंदा। कुंती क्या बोलती है? मेरा पति। अच्छा कुंती, वाह बजाओ कुंती के लिए ताली। कुंती पांडव के महतारी, मेरा पति सम्राट था। ये सब मैं बता रहा हूँ भाई, ठीक है, आप सुनेंगे। महाभारत में ऐसी बोलते थे। मेरा पति सम्राट था और मैं थी महारानी। आज जेठ सोन राजा बन गया, मेरे मैं किस्मत में फिर गई पानी। आज राजा कोई दूसर बन गया, मेरी किस्मत में फिर गई पानी। चल रे कंवरिया सुके नगरिया बन के गुजरिया, चल कंवरिया बन के गुजरिया शिव के नगरिया रे। चल रे कंवरिया शिव के नगरिया बन के पुजरिया रे। चल रे कंवरिया बन के गुजरिया शिव के नगरिया रे। रिम झिम बरसे, रिम झिम बरसे, रिम झिम बरसे, रिम झिम बरसे। सावन में बदरिया रे, चल रे कंवरिया शिव के नगरिया बन के पुजरिया रे। चल रे कंवरिया बन के पुजरिया शिव के नगरिया रे। चल रे कंवरिया शिव के नगरिया बन के पुजरिया। बोलो वृंदावन लाल की।